कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने के बाद तपोवन में फंसे लोगों को बाहर निकालने का काम लगातार जारी है। वहीं लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार किया जा रहा है। वहीं मामले में डीजीपी अशोक कुमार ने कहा है कि लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन तो किया जा रहा है, लेकिन बड़ी सफलता अभी टीम को नहीं लगी है। देखिए, जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें बड़ी प्रोग्रेस नहीं है। उसमें इतना है कि अभी जब जो मलबा खोद रहे हैं तो उसमें बड़े बोल्डर भी अब दिखने लगे हैं। तो हो सकता है कि हम जल्दी जो है, बड़ा बोल्डर तो पहले गया होगा, है ना, छोटे मलबा बाद में जाएगा, तो हो सकता है हमें सफलता मिले जल्दी, हम यही मान रहे हैं। हालांकि अंदर काफी लोग अभी फंसे हो सकते हैं और उम्मीद यही जताई जा रही है कि रेस्क्यू टीम को बड़ी सफलता मिल सकती है। फिलहाल आपको बता दें, राहत और बचाव अभियान जो है लगातार 24 घंटे जारी है, ये जानकारी डीजीपी ने दी है। कैमरामैन करण मेहरा के साथ हिमांशी अरोड़ा की रिपोर्ट, ANB न्यूज। अब सच सामने आकर ही रहेगा। अब खुलेंगे तमाम राज, ऐसे राज जो 26 जनवरी के दिल्ली हिंसा पर कई उपद्रवियों के नाम शामिल है। तो वहीं आपको बता दें कि गिरफ्तारियों का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। आपको ये भी बताते चले कि जिस तरीके से दिल्ली हिंसा पर दीप सिद्धू का नाम शामिल है, हालांकि वो कल गिरफ्तार हो चुका है, स्पेशल सेल की टीम ने गिरफ्तार किया है। तो वहीं आज एक और उपद्रवी गिरफ्तार हो चुका है। वो उपद्रवी कोई और नहीं बल्कि इकबाल सिंह है, जिस पर 50,000 का इनाम रखा गया था। और आपको ये भी बता दें कि उस पर लाल किले पर लोगों को उकसाने का आरोप है। लाल किले पर हिंसा फैलाने और झंडा फहराने के मामले में इकबाल सिंह को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मंगलवार रात पंजाब के होशियारपुर से गिरफ्तार कर लिया है। और 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हजारों किसानों ने 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकाली थी और इस दौरान कई स्थानों पर उनकी पुलिस से झड़प भी हो गई थी। कई प्रदर्शनकारी ट्रैक्टर लेकर दिल्ली पहुंच गए थे और लाल किले में घुस गए थे। अगर दीप सिद्धू की बात करें तो आपको बता दें, दीप सिद्धू को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। और इसी के साथ दीप सिद्धू से पूछताछ में एक अहम खुलासा हुआ है, जिसमें दीप सिद्धू ने एक अहम खुलासा करते हुए 3 से 4 किसान नेताओं का नाम लिया है। और इसमें देखना होगा कि दीप सिद्धू के जो खुलासे में और कितने नए खुलासे सामने आ सकते हैं। कैमरामैन करण मेहरा के साथ करिश्मा भारद्वाज की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में 6वीं और 8वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल खोल दिए गए हैं। इसको लेकर छात्र और उनके जो पेरेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। इसको लेकर स्कूल टीचर का कहना है कि कई महीनों बाद छात्र उनसे मिल रहे हैं, जिसको लेकर काफ़ी खुश हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि सैनिटाइज़र का पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जा रहा है। से बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है, क्योंकि बच्चों से 11 महीने के बाद इंटरेक्शन हो रहा है। 9 तक के बच्चे 9 to 12 तो आ ही रहे थे, लेकिन शासन के द्वारा आज क्लास से 6 to 8 खोल दिए गए हैं। बच्चों को भी पूरे प्रोटोकॉल के तहत अंदर बुलाया जा रहा है। जैसे गेट पे भी थर्मल स्कैनिंग हो रही है, सैनिटाइज किया जा रहा है, मास्क देखा जा रहा है कि नहीं है तो प्रोवाइड किया जा रहा है। और बच्चे भी एक्साइटेड हैं, हम लोग को भी बहुत खुशी हो रही है कि आज बच्चों से इंटरेक्शन हुआ। अगर इन केस ऐसा लगता है कि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या आ रही है, तो उसके लिए भी आपात सेवा कक्ष यहाँ पे बना हुआ है।
आखिरकार कोरोना और लॉकडाउन के बाद जो छात्रों को अब स्कूल जाने का मौका मिला है, इसके बाद ये देखना होगा कि छात्रों के लिए जो पढ़ाई ऑनलाइन की जा रही थी, अब जो स्टडी उनकी जब चलेगी क्लासों में, तो उसके लिए वो कितना फायदेमंद होगा। कैमरामैन करण के साथ सुमन पाल की रिपोर्ट। जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन का सपना देख रहे हैं, लगातार सभी विभाग के अधिकारियों को ये अवगत करा रहे हैं कि साफ सफाई का खासकर ध्यान रखा जाए। उसी को लेकर आज हम पटपड़ा और हरगांव गांव में आए हुए हैं, जो कि बिजनौर के नगीना तहसील में पड़ता है। आपको बता दें, ये नहर, मैं कैमरामैन से कहूँगा आपको दिखाएं पूरी तरह से, ये नहर जो है ये किरतपुर शाखा की नहर है और बगाला तक इसका ये नहर गया हुआ है। इसमें लगातार आए दिन गंदगी होने के कारण बीमारी लगातार फैलती जा रही है। लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर इसके कारण लोगों को क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, किस तरह से सफाई नहीं हो पाती, सबसे सफाई नहीं हो पा रही है। लोगों से हम बात करेंगे कि आखिर क्या मुद्दा है, किस तरह से लोग साफ सफाई न होने के कारण किन किन तकलीफों से झेल रहे हैं। हमारे साथ लोग मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? सर, किस तरह से यहाँ पे साफ सफाई नहीं हो पा रही है और किस तरह से? साफ मशीन द्वारा होती है, लेकिन कर्मचारी लोग जो करते हैं, ठेकेदार वगैरह, सही से नहीं कर पाते। तमाम कूड़ा गांव वाले इसमें डालते हैं और कभी कभी सफाई होती है, इसलिए पानी भी नहीं आ पाता जी। एक साल में 1-2 बार पानी आ गया, वरना पानी नहीं आता। तमाम कूड़ा करकट होने से यहाँ बुखार, जाड़ा, मलेरिया, गंदगी फैलती है, बदबू आती है। आपको बता दें, व्यक्तिगत तौर पर जो जेसीबी मशीन लगाकर जिस तरह से मानक के हिसाब से तो सफाई सिंचाई विभाग को मजदूर लगाकर कराना चाहिए, परंतु और आपको बता दें वो मशीन जो साफ करने आता है वो पूरी रूप से साफ नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से लगातार आए दिन बीमारी का खतरा बढ़ा रहता है। इसकी वजह से ग्रामीण काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। अब देखना ये हमारी ये खबर देखने के बाद आला अधिकारी पूरे इस मामले पे क्या एक्शन लेते हैं। कैमरा पर्सन के साथ मैं अजय पांडे, ANB न्यूज़, बिजनौर। किसान आंदोलन को लेकर जिस तरह से सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट किया था, उसको लेकर अब कहीं न कहीं कांग्रेस आक्रामक हुई थी। कांग्रेस ने जिस तरह से सचिन तेंदुलकर सहित तमाम खिलाड़ियों के ट्वीट की जांच करने का आदेश दिया था, उसके बाद से सचिन तेंदुलकर के जो फैंस है वो काफ़ी नाराज है। उसको लेकर आज जो है मुंबई के बांद्रा इलाके में सचिन तेंदुलकर के घर के बाहर सचिन तेंदुलकर के जो तमाम फैंस है, क्रिकेटर्स है, वो अपने जो है यूनिफॉर्म में जो है उनका विरोध करने के लिए वहाँ पहुंचे हुए हैं। हालांकि उनकी मांग है कि सचिन तेंदुलकर का वो अपमान बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। जिस तरह से तेंदुलकर ने ट्वीट की जांच करने की बात कही गई थी, उसको वो जो है समर्थन कर रहे हैं। क्या कहेंगे, किस तरह का प्रोटेस्ट? ये यहाँ पे सभी खिलाड़ी और क्रिकेट पे प्यार करने वाले सभी खिलाड़ी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। सचिन तेंदुलकर से प्यार करने वाले, सचिन को भगवान मानने वाले सभी ये खिलाड़ी ये सहन नहीं करेंगे कि अपने भारत देश के बारे में और राष्ट्रभक्ति के बारे में बात करने वाले, ट्वीट करने वाले सचिन के खिलाफ अगर आप कार्रवाई करने की बात करते हो, तो हम जैसे युवाओं को ऐसा लगता है कि ये जो तिगाड़ी सरकार है, इसमें बैठे हुए सभी नेता है, ये देश के खिलाफ तो काम नहीं कर रहे, ऐसे हम युवाओं को लगता है। इसलिए आज सभी खिलाड़ी, क्रिकेट से प्यार करने वाले, सचिन से प्यार करने वाले सभी लोग हम यहाँ पे बड़ी संख्या में एकत्रित हुए और हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि देश से प्यार करने वाले, देश के लिए खिलने वाले किसी भी खिलाड़ी की तरफ आंख उठा के अगर कोई नेता देखेगा तो इस देश का और महाराष्ट्र का युवा उसको छोड़ने वाला नहीं है। भारत माता की। देखिए, आप भी खिलाड़ी हैं, क्या कहेंगे, किस वजह से आप आए? सचिन सर हमारे रोल मॉडल है, वो हमारे नहीं पूरे इंडिया के रोल मॉडल है। हम उनके साथ हैं, हम उनको सपोर्ट करेंगे। क्या कहेंगे, आज आप लोग यहाँ पे पुलिस द्वारा किस तरह की मदद मिली? बस मेरा ये है कि हम सचिन के साथ हैं, हम उन्हें सपोर्ट करेंगे। तौर पर आप देख पा रहे हैं हर किसी एक के हाथ में बैनर है जो सचिन तेंदुलकर का समर्थन करते हुए दिखाया जा रहा है। दूसरी तरफ वो दिखाते हैं कि सचिन तेंदुलकर का घर यहीं सामने है। मुंबई पुलिस बिल्कुल आक्रामक है। मुंबई पुलिस जो है कहीं न कहीं पूरे जो है समर्थन को कहीं न कहीं कंट्रोल करना चाहती है। भारी संख्या में जो है मुंबई पुलिस का बंदोबस्त लगाया गया है। दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं कि लगातार मुंबई पुलिस उन तमाम जो खिलाड़ी हैं जो समर्थन सचिन तेंदुलकर के आए हैं, उनको कहीं न कहीं घेरने की तैयारी में। लेकिन जिस तरह से जद्दोजहद चल रही है, आप सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से सचिन तेंदुलकर के समर्थन में आए हुए लोगों को मुंबई पुलिस जो है अब अपने ताबे में लेने की कोशिश कर रही है। कैमरा पर्सन अशोक गुज्जर के साथ आकाशवाणी ANB न्यूज़, मुंबई।
ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਥਾਣਾ ਕਤਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਥਾਣਾ ਕਤਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 1 ਕਿਲੋ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਗਾਂਜਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਥਾਣਾ ਕਤਵਾਲੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਾਂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਸੋਮਨਾਥ ਵਾਸੀ ਭੀਮ ਨਗਰ ਟਿਹਾ ਬਸਤੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਇਹਦੇ ਪਾਸੋਂ ਅਸੀਂ 1.5 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲਫਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ। ASI ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਇਹ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੇਚਦਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਵੇਚਦਾ ਜੀ ਪੁੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੇਚਦਾ। ਅਨਨੋਨ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਕੁਝ? ਇਹ ਹਾਲੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹਾਲੇ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੈ ਸਰ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਇਹ ਹਾਲੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੇਡ ਕਰਨ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਫਿਰ ਇਸਕੋ? ਇਹ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂਜਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਿਆ। ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਕਵਲਜੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਕੰਬੋਜ, ANB ਨਿਊਜ਼ ਪਟਿयाला। अपने लंबे दौरे के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा अब पश्चिम बंगाल से आज भोपाल आ चुके हैं, जहां उन्होंने मीडिया के सम्मुख एक बयान जारी किया है। ज्ञात हो कि पश्चिम बंगाल में चुनाव होने, ऐसे में भाजपा पुरजोर कोशिश कर रही है कि पश्चिम बंगाल में इस बार भाजपा की सरकार बन जाए। इसी को लेकर आज गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से कहा कि पश्चिम बंगाल में उनकी सरकार बनेगी और तृणमूल सरकार की वापसी होगी। बहरहाल ये तो देखने की बात होगी कि पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बनती है, यह तो समय ही बताएगा। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने 15,000 पुलिस कर्मियों के प्रमोशन को लेकर भी कहा कि जल्द ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। वहाँ की स्थिति तो आप लोगों के माध्यम से खूब खुल के आ रही है। ये तय है कि भाजपा आ रही है, ये तय है कि तृणमूल जा रही है, दो बातें तय हैं, बाकी प्रयास है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जहां अभी तक पश्चिम बंगाल के अपने दौरे पर थे, ऐसे में आज भोपाल आए हैं और भोपाल आते ही उन्होंने पश्चिम बंगाल में भाजपा की एक तरफा जीत की बात कही है। बहरहाल ये वक्त ही बताएगा कि पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बनती है, यह समय ही बताएगा कि जनता किसे चुनती है। वहाँ पर भाजपा सरकार अपनी एंट्री मार पाती है या फिर नहीं। ANB न्यूज़ के लिए अनिल चौधरी के साथ गणेश तिवारी की रिपोर्ट। बता दूं कि जनपद जालौन के मुख्यालय औरई में बीती रात हाई टेंशन लाइन में हुए फॉल्ट को ठीक करने संविदा कर्मी लाइनमैन सीताराम पहुंचा था, जहां काम करते समय वह अचानक हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गया। हादसे के बाद इकट्ठे हुए स्थानीय लोगों ने गंभीर हालत में उसे उठाकर उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां जांच पड़ताल के बाद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। संविदा पे जॉब करते थे विद्युत विभाग में, किसी जेई के अंडर में, तो उनको शाम को लाइन जोड़ने के लिए मेडिकल कॉलेज के पीछे भेजा गया और उन्होंने शटडाउन लिया और शटडाउन लेने के बाद लाइन पे चढ़े और सडनली किसी ने वहाँ से लाइन चालू कर दी, जिससे कि 11,000 वोल्ट की लाइन थी, वो तुरंत ही विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण वहीं पर राख हो गए और उनकी ऑन स्पॉट मृत्यु हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जानकारी लेते हुए सबको पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मृतक के परिजनों ने विद्युत विभाग के अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया। पूरा मामला औरई कोतवाली क्षेत्र के कालपी रोड का है। ANB न्यूज मयंक राजपूत, जालौन। बीजेपी की सरकार ने पशुओं को जीवन बचाने के लिए सुरक्षा स्वच्छ करने का तरीका तो अच्छा सुझाव है, मगर योगी जी के मंसूबे को पलीता लगा रहे हैं। सरकारी अफसर की लापरवाही के चलते जानवर किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं, किसानों को काफ़ी नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐमान अहमद, ANB न्यूज, कौशाम्बी।
खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। कहावत है कि इस देश में आज भी ईमानदारी बाकी है। यहाँ पे जिस तरह की मिसाल एक रिक्शे वाले ने दी, सराहनीय है। महिला तक पहुँचने का फ्लाइट बोले तो दोस्त लोग को ही बताया। मैं घर पे गया रात में, महिला का 1 घंटा इंतजार करने के बाद मैं घर पे गया। घर पे जाने के बाद मैं देखा पैसा तो 52,000 रुपया था। 52,000 रुपया था। मेरे को कल सुबह मेरे दोस्त का फ़ोन आया कि वो महिला आई है। तो मैं बोला ठीक है मैं आता हूँ। तो बोले नहीं उन लोग चिंचन आ रहे। तो मैं बोला चिंचन मत आओ, चित्रालय पे बोला मेरा काम भी है, मैं उनको पैसा दे दूँगा। शिव शक्ति सामाजिक संगठन प्रेरित यहाँ पे एक बिजनेस चलती है जिसके संजय पाटिल नेतृत्व करते हैं। इसको गणेश नाइक के नेतृत्व में चलाया जाता है। बोईसर में जो संगठन चल रही है उसमें एक रिक्शे वाले ऐसे हैं जिन्होंने 52,000 रुपये का बैग जो मिला उसको ढूंढ के महिला तक पहुँचाने का प्रयास किया। और उस 52,000 रुपये को उन्होंने खुद अपने घर में जाके जब देखा तो 52,000 रुपये थे। उनकी नीयत नहीं बिगड़ी और उसके बावजूद उन्होंने उस 52,000 रुपये को आके रिक्शे स्टैंड पे लोगों के बीच चर्चा किया और चर्चा करने के बाद दूसरे दिन उस महिला के सुपुर्द कर दिया। कैमरामैन विनय के साथ आशीष शेख, ANB बोईसर। आपको बता दें मथुरा के कोसीकला हाईवे पर एक बड़ा हादसा हो गया। हादसे में करीब 3 लोगों की मौत हो गई और कब दर्जन लोग घायल हो गए। घटना सर ये हुई कि मैं तो मथुरा जा रहा था बाइक से, तो तभी मेरे सामने ये स्विफ्ट ने इस ट्रैक्टर में टक्कर मारी। ट्रैक्टर भी साइड में औंधा हो गया और गाड़ी में भी। बाकी 3 लोग तो मौके पर ही एक्सपायर हो गए। बाकी लेडीज ज़्यादा, जो घायल सबसे ज़्यादा है। फिर मैंने 108 से एम्बुलेंस बुलवाई, पुलिस बुलवाई, उससे इनको हॉस्पिटल में शिफ्ट करवाया है। बाकी कई लोग तो ट्रैक्टर के नीचे दबे होते हैं। फिर बाइक वालों को रोक रोक के मैंने अपने ट्रैक्टर उठवाया तो एक आदमी तो तभी ऑन द स्पॉट उसके वजन की वजह से भी हो गया था। तब ये बहुत बुरी घटना है। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच में जुट गई है और मृतकों को शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं आपको बता दें पलवल से तरौली गांव भात नोचने के लिए करीब 20 लोग ट्रैक्टर में सवार होकर जा रहे थे। तभी एक कार अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर में जा घुसी और ट्रैक्टर पलट गया। पुलिस को सूचना मिली और पुलिस मौके पर पहुंची और पूरी घटना की जांच में जुट गई है। मथुरा से रिंकू शर्मा, ANB न्यूज। आवारा पशुओं से निजात दिलाने के लिए अमेठी जनपद की मुसाफिरखाना तहसील के नेवादा में बृहद गौशाला केंद्र बनाया गया था। इस गौशाला की व्यवस्थाओं की शिकायत को लेकर ग्रामीणों ने लगातार इसकी शिकायत कर रही थी, जिसको संज्ञान में लेकर जिलाधिकारी अरुण कुमार के निर्देश पर जिला विकास अधिकारी सहित कई अधिकारी निरीक्षण करने पहुंचे थे। निरीक्षण में पाया गया है कि यहाँ पर थोड़ा साफ सफाई नहीं है और भूसे की भी अभी 3 दिन का ही लिए चारा बचा है। जो अभी आया था कल के लिए जैसे निर्देशित किया गया था कि यहाँ 60 क्विंटल भूसा आना चाहिए, तो रात को आया था। लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ पर कुछ गांव के लोग हैं लाठी डंडा लेके खड़े हो गए और उनको धमकी देने लगे कि भूसा अंदर नहीं जाएगा। तो उनके लिए कार्रवाई के लिए बता दिया गया है और अभी भूसा आ रहा है। कुछ बीमार गाय हैं, उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। अभी डॉक्टर साहब को भी बुला दिया है। उनमें जो भी है ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है और दवाइयाँ भी दी जा रही है। जहां निरीक्षण के दौरान ग्राम प्रधान पक्ष तथा अन्य पक्ष के द्वारा आपसी बातचीत को लेकर मौके पर जो अधिकारी थे वो वहां से निकल गए तथा संबंधित थाने में जाके उन्होंने शिकायत की।
इस बात की सूचना पर आज जिले के मुख्य विकास अधिकारी अंकुर लाठर स्वयं भारी पुलिस बल के साथ निरीक्षण करने पहुंची। वहीं उन्होंने उपद्रव करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पंचायत सचिव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया और एडीओ पंचायत के निलंबन हेतु पत्र लिखा। राजकुमार जायसवाल, ANB न्यूज, अमेठी। जनपद मैनपुरी के न्यायालय के अनुसार जिले में चलाए जा रहे अवैध शराब के विनिष्टीकरण को लेकर आज ऐसा ही मामला किशनी थाने में है, जहां पर अवैध शराब को विनिष्टीकरण किया जा रहा है। हमारे साथ मौके पर मौजूद हैं क्षेत्राधिकारी भोगांव श्री अमर बहादुर सिंह जी। इनसे हम जानना चाहेंगे कि कितने मामलों में ये जो विनिष्टीकरण शराब की जा रही, कितने मामलों में वांछित थी और कितने लागत की ये शराब थी। जी सर, पुलिस अधीक्षक महोदय मैनपुरी द्वारा पूरे जनपद में माल और मुकदमों के निस्तारण हेतु एक अभियान चलाया जा रहा है। उसी अभियान के तहत आज थाना किशनी में 100 मुकदमों से संबंधित माल जो कि निर्णित हो चुके हैं उनको विनिष्टीकरण कराया जा रहा है। आज SDM किशनी साहब, मैं और इंस्पेक्टर साहब और क्षेत्र के सम्रांत नागरिक गणों के समक्ष इसका विनिष्टीकरण कराया जा रहा है। भविष्य में भी इस तरह के माल जिससे पूरा हमारा थाना भरा रहता है, कहीं न कहीं गंदगी भी रहती है, तो इन मालों का निस्तारण कराकर थाना साफ कराया जाएगा और इन गंदगी को दूर कराई जाएगी। हमारे साथ क्षेत्राधिकारी भोगांव मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि 100 मामलों से में जो अवैध शराब पकड़ी गई थी उसको इन्होंने विनिष्टीकरण करवाया है। मैनपुरी से ANB न्यूज के लिए रजनीकांत तिवारी। मिर्जापुर रेलवे स्टेशन से 5 माह के बच्चे को लेकर अज्ञात मोटरसाइकिल बदमाश हुए फरार। परिसर की सूचना मिली थी कि रेलवे स्टेशन परिसर में जो बीती रात है भोर के टाइम पे जो है एक 5-6 महीने का बच्चा है, वो सब लोग रेलवे परिसर के अंतर्गत ही उसके बच्चे के परिवार के लोग सो रहे थे और कोई 2 बाइक सवार जो है आए हैं और 5-6 महीने के बच्चे सोते हुए बच्चों को लेकर के चले गए हैं, भाग गए हैं। तो सर इस मुकदमा सर पंजीकृत किया गया? हाँ, परिजन से पूछताछ कर बातचीत कर और मामले की जांच की जा रही है और उनसे तहरीर लेकर के मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। दरअसल सोनभद्र निवासी चंदन अपने पूरे परिवार के साथ रेलवे स्टेशन पर रहकर भीख मांगकर पेट पालता था। वही रात्रि की भोर में अज्ञात मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने सो रहे बच्चे को लेकर हो गए फरार। वही पीड़िता ने कटरा कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर न्याय की गुहार लगाई। वही पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई। ANB न्यूज संवाददाता मिर्जापुर राम कुमार सिंह। राजस्थान सरकार स्वास्थ्य सेवा के बड़े बड़े दावे करती नजर आ रही है, लेकिन ये दावे हकीकत में राजस्थान में खोखले साबित नजर आ रहे हैं। सरकारी अस्पताल में एक प्रसूता की मौत हुई है, तो मैंने पता किया और मैं इनके घर को तलाश करता हुआ अभी कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पहुँचा हूँ। इनसे बातचीत हुई, उसमें इन्होंने बताया कि इन्होंने सुबह 6 बजे उक्त महिला को, जो अंजू नाम की थी, वाइफ ऑफ पिंटू महावर, उसको 6 बजे राजकीय चिकित्सालय दौसा में भर्ती कराया और 6 बजे ये लेकर गए। इसके बावजूद भी उन्होंने देखा नहीं और 9 बजे तक, जब तक चिकित्सक नहीं आए तब तक इनको ये कहते रहे कि अभी चिकित्सक आएंगे और देखेंगे, चिकित्सक आएंगे और देखेंगे। उसके बाद इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई और ये बार बार कहते रहे, इसके बावजूद भी उसको देखा नहीं। राजस्थान के दौसा जिले में एक प्रसूता अपने इलाज के लिए जिला अस्पताल जाती है और उसको इलाज के लिए करीबन 7 घंटों का इंतजार करना पड़ता है। आखिरकार महिला जिंदगी और मौत की संघर्ष में हार जाती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। जब ये मामला मीडिया में आया, ANB ने उठाया, तब जाकर विपक्ष पीड़ित परिवार के घर पहुंचा और न्याय दिलवाने की कार्रवाई की बात कर रहा है। अब देखना यह है पीड़िता को न्याय मिलता है, दोषी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई होती है या नहीं।
ANB के साथ में बने रहिए। मैं भवानी सिंह, संवाददाता, राजस्थान, जयपुर। आखिरकार डॉक्टर गुरबख्शानी के अपहरण की घटना को अंजाम देने वाले शातिर बदमाशों को पुलिस ने धर दबोचा। देखिए, डॉक्टर गुरबख्शानी की जो किडनैपिंग झांसी में 29 तारीख को हुआ था, 3 अज्ञात लोगों के द्वारा उनको किडनैप किए गए थे, जो कि बाद में डॉक्टर अपने आप बच के छूट के आने के बाद उनके द्वारा कहा गया। इस क्रम में 4 टीम हमारे द्वारा गठित किया गया था। टीम का सफलता कल शाम को मिली है। किडनैपिंग में इन्वॉल्व एक राजवीर गुजर रहने वाला लकारा थाना सीपरी को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गोली लगी है। वो घुटने में गोली लगने से घायल हुआ है। इलाज के बाद उसके पूछताछ के दौरान पूरा कहानी सामने आई है, जिसमें डॉक्टर के पकड़ के संबंध में सूचना देने वाला बादाम सिंह है, और जो कि दतिया के रहने वाला है। हाल फिलहाल वो सिबरी में रह रहा है। जहां डॉक्टर टहलने जाते थे वहां पे वो खोखा चलाता है। आपको बता दें कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी के निर्देशन में चलाए जा रहे सघन चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस की निगाहें संदिग्ध वाहन सवारों पर पड़ी। संदिग्ध वाहन सवार पुलिस को देख भागने लगे। हालांकि पुलिस ने घेराबंदी कर संदिग्ध बदमाशों को धरपकड़ लिया, जिसके बाद पूछताछ के दौरान उन्होंने बताया कि डॉक्टर गुरबख्शानी के अपहरण की घटना को अंजाम दिया था। फिलहाल आज पुलिस ने इस पूरी घटना का अनावरण करते हुए बदमाशों को सलाखों के पीछे भेज दिया है। कैमरा पर्सन तारिक इकबाल शिबू के साथ मोहम्मद शहजाद, ANB न्यूज़, झांसी। यूटियों के बीच हो रहे अत्याचार को देख किसान की बिटिया ने ड्रैगन एकेडमी के माध्यम से दे रही मार्शल आर्ट की प्रशिक्षण। लखनऊ को मेरा हमीरपुर बुलाने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि हमारी सरकार योजनाएं बहुत अच्छी बनाती है, परंतु कोई भी योजना तब सफल होती है जब युवा और हमारे जैसे जागरूक बच्चे ज़मीनी स्तर पर कार्य लेते हैं। हमें सरकार पर यकीन करना चाहिए, परंतु हमें अपनी जिम्मेदारी अवश्य समझनी चाहिए। ड्रैगन एकेडमी ऑफ मार्शल आर्ट के तहत मैंने 105 बच्चों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया और मेरा कार्यक्रम तब मैं अपने आप को सफल मानूंगी कि जिस दिन ये बालिकाएं स्वयं की एम्बेसडर बन जाती हैं और अपने समाज में जागरूकता लाने का कार्य करती हैं। मैंने आज 105 को किया, मैं चाहूँगी कि ये आगे जाकर अब युवतियों की आत्मरक्षा के गुण को सिखाने के उद्देश्य से हमीरपुर की एक बेटी ने कस ली है कमर। और वहीं मौके पर मौजूद रही संगीता सिंह, महिला थाना अध्यक्ष। हमीरपुर से सीलू साथ, ANB न्यूज़। जिले में विद्युत विभाग भले ही बिजली देने का दावा कर रहा हो, लेकिन ज़मीनी हालात ही कुछ और ही बयां कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि औरैया ज़िले में ट्रांसफार्मर तो रखे हैं, पर हमने जब उनकी हकीकत जानी, जब बिना जाली के रखे हुए हैं, जिससे लोगों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है, जिससे कि बिना बैरिगेटिंग के रखे हुए ट्रांसफार्मर से काफ़ी जानवर भी चपेट में आ चुके हैं। और स्थानीय लोगों का कहना है कि बिजली विभाग इस पर कब कार्रवाई करेगा। शिवम पाल, ANB न्यूज़। मुरादाबाद के विधानसभा कुनरकी से सपा के विधायक हाजी रिजवान ने केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर मीडिया के सामने निशाना साधते हुए कहा कि यह सरकार केवल जुमलों की सरकार रह गई है। देखिए, विकास क्या, इनकी नीयत नहीं विकास करनी, इनकी कथनी करनी में, ये तो खाली जुमलेबाजों की सरकार है। अलावा जुमलेबाजी के अलावा इनसे कुछ याद नहीं आता। कोई विकास की, यही मेरे क्षेत्र की बात नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश जो है वो विकास से बिल्कुल वंचित है, बिल्कुल सूना पड़ा है। वजह उसकी है कि ये जो है पक्षपात की राजनीति कर रहे हैं। ये इस तरह की राजनीति कर रहे हैं कि अभी जिस तरह इन लोगों ने, खासकर हमारे मुख्यमंत्री, इन्होंने ये हमारे विधायकों से, जितने भी अपोजिशन के विधायक हैं, उनको 1 रुपये का भी काम नहीं दिया, और अपने विधायकों को जो भाजपा के हैं, यह सरकार केवल पक्षपात कर रही है। बीजेपी के विधायकों को ही विकास और पैसा दिया जा रहा है। सपा के विधायकों को कोई भी पैसा या विकास नहीं दिया जा रहा है। कुंदरकी के विधानसभा
से विधायक हाजी रिजवान का ये भी कहना है कि जो मेरे क्षेत्र में सड़कें क्षतिग्रस्त हैं और विकास अधूरा पड़ा है। अगर ये केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार टाइम पे विकास और पैसा अगर हमें देती तो हम भी विकास कार्य पूरा कराते। ANB न्यूज़, बाजिद अली, मुरादाबाद। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में आयोजित आज की कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, लेकिन एक जो बड़ा फैसला है वो खिलाड़ियों के लिए लिया गया। अब ओलंपिक गेम में क्वालिफाई करने वाले खिलाड़ियों को सरकार की ओर से 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। 5 लाख रुपए पहले उनकी तैयारी करने के नाम के दिए जाएंगे। कुल मिलाकर अब खिलाड़ियों को 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। वहीं उस सरकार का कहना है कि खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के लिए अन्य कई मुहिम भी चलाई जाएंगी और अच्छी से अच्छी प्रदर्शन जो खिलाड़ियों का रहे उसके लिए पुरजोर हरियाणा सरकार की ओर से सहयोग किया जाएगा। कैमरामैन करमवीर वालिया के साथ ANB न्यूज़ के लिए अभिषेक तक्षक, चंडीगढ़।